थी, हर मंचों से हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को उठाना शुरू करते और एक ढोंग रचना शुरू कर देते कि नहीं ऐसा किया जा रहा है, भाजपा के ऊपर प्रहार हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र पे प्रहार है, यह सही में हमको भी लग रहा है कि ये चीजें हैं। अब मैं आना चाह रहा हूँ सरिता जी आपके पास, आपने दोनों भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आपने बातों को सुना और मुझे लगता है कि आप भी इस पे गहन जानकारी इकट्ठा जरूर करी होंगी कि क्या सत्य है, क्या गलत है और किस रूप में है। थोड़ा सा अपने बातों से हम सबको बताइए सरिता जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ जी नीरज जी, तो मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ टाइम पहले आप भाषण सुने होंगे कि भाजपा नेता जो अनंत हेगड़े है, वो बोले थे कि जैसे ही हमारी पार्टी 400 पार जाती है हम संविधान बदल देंगे। और वो कहीं ना कहीं उनका बोला हुआ जो है वो सच दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पे विवाद होने के बाद जो है उन्होंने अपनी बातें बदल दी थी और इस पे उन्होंने सफाई दी थी। पर अब जो गुजरात में हुआ है वो तो अविश्वसनीय हो गया है कि ये भरोसे लायक नहीं है। और अभी लोहिया जी बोल रहे थे कि विपक्ष वाले हमेशा जो है उंगली उठाते रहते हैं सत्ता पे। तो मैं बोलना चाहूंगी कि विपक्ष वाले सही बातों को लेके उंगली उठाते हैं। जो लोकतंत्र के साथ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये सहने लायक बात नहीं है कि आप बिना जो है चुनाव के किसी को चुनाव जिता देते हो और आगे ले आते हो। ये तो गलत है। तो इस पे तो लोकतंत्र को बोलना ही है। आप लोकतंत्र को कहीं ना कहीं मार ही रहे हो ना। तो लोकतंत्र की आवाज को ही अगर आप दबा रहे हो तो एक बात बताइए कि आज से पहले ऐसा कब हो गया है कि मतलब बिना प्रत्याशी का चुनाव जीता जा रहा है, जहां पे 2012 में हुआ था। कांग्रेस के पर्चा को कैंसिल कर दिया जाता है, कहीं पे डरा धमका के तो कहीं पे पैसे खिला के। वो जो है हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो चुनाव जीत जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। आम आदमी को तो इस पे आवाज उठाना ही चाहिए। जी सरिता जी बिल्कुल, देखिए लोहिया जी, सरिता जी ने भी वही बात कहा है और सिद्धार्थ जी भी बात वही कह के चल रहे थे। बात वहां पर यह यही प्रश्न खड़ा होता है कि आपने फिर कहा कि 2012 में, तो 2012 में यह कहीं से नहीं बोला गया था कि नहीं इनका पर्चा अवैध है या प्रस्तावकों का हस्ताक्षर जो है गलत है। लेकिन देश के अंदर जो देखा जा रहा है, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही अगर बोला जाए, तो आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी है कि जो वहां पे गुजरात में 26 सीट है, 24 सीट कांग्रेस पार्टी अपने पास रखी है, 2 सीट उसने गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दिया हुआ है, 1 सीट तो उनकी गई। और जब बातें उठती हैं, देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग में अगर शिकायतों पे शिकायत जा रही है फिर भी सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। चुनाव आयोग भी हाथ खड़ा कर ले रहा है और आप मंचों से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। मैं चुनाव आयोग के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सत्ता के ऊपर जरूर हम बात करना चाहेंगे कि विपक्ष के नेताओं पे नियंत्रित रखकर बात बोलने की बात बोली जा रही है। अभी सरिता जी ने भी कहा था अनंत हेगड़े की बात कि हम संविधान को बदल देंगे 400 पार आने के बाद। यह भी उतना ही सत्य है जितना सत्य है कि आपने देखा कि गृह मंत्री जी सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं आकर कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता है। धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है, ऐसे भी नकारा नहीं जा सकता। कुछ न कुछ ऐसा तो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जो इनके कोर कैडर हैं उनके मन में, कि आखिरकार 400 पार का जब हम लेके नारा चल रहे हैं, तो क्या वो इसलिए नारा दिया जा रहा है कि 1984 में राजीव गांधी 414 सीट लेकर सरकार रिपीट हुई थी, तो क्या हम भी 414 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सत्ता में आना चाह रहे हैं? क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 काफी है। और पहले चरण के मतदान के बाद तो स्थितियां देखी जाए कि मतदाताओं की उदासीनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है, जो कि मोदी जी बोल दिए जनता भी उस चीज को बोलेगी। जो अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि रोज बयानबाजियां चल रही है, कभी मंगलसूत्र पे चल रही है, तो कभी सनातन के खतरा पे चल रही है, कभी हिंदू मुसलमान पे, तो कभी आ जा रहा है कि हमारी पूरी संपत्ति को ले लिया जाएगा। सैम पित्रोदा का भी बयान था, उन्होंने ये कहा था सैम पित्रोदा ने, जहां तक पूरा मैं पढ़ा उस पे, कि 100 करोड़